हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद, हैदराबाद। तो जी बच्चों, आइए अपनी क्लास टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि आज क्लास में जो समझेंगे वो आपके सामने बोर्ड में क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट समझेंगे। वो है बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करना है। समझते आ रहे? तो एग्री है समझने के लिए, रेडी रहे, फुल्ली कंसंट्रेशन से समझें ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी है, जरूर सिंप्लीफिकेशन होगी, लंबा प्रॉब्लम होगा, फुल्ली कंसंट्रेशन से समझना, ठीक है? तो आइए समझते हैं। सॉल्यूशन ये टर्म 2x डिवाइडेड बाय 3y माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x होल पावर 7, इसको एक्सपेंड करें। तो अब सॉल्व करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम तो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है? हवाला दिया इसके हिसाब से करेंगे। बट फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे हम लोगों को जब एक्सपांड करेंगे तब? जी, टोटल टर्म मिलेंगे 8, क्योंकि पावर 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स सब पावर से 1 टाइम मोर ज्यादा होगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे मिलेंगे। तो फुली कंसंट्रेशन से देखिए, समझिए, जरूर समझ में आएगा। 3y डिवाइडेड बाय 2x होल पावर 7। अब a पावर n, a मींस ये फर्स्ट टर्म जो है 2x डिवाइडेड बाय 3y पावर 7 प्लस n आ गया 7, देन इस नंबर पे पावर में 1 माइनस करेंगे, मींस 7 माइनस 1। उसके बाद b लिखना है, b लिखना तो मींस b वाला टर्म नेगेटिव है, माइनस साइन 3y डिवाइडेड बाय 2x, ठीक? उसके बाद 7 मल्टीप्लाइज पावर में 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 आगे आ जाएगा, मींस 6 हो जाएगा। एंड देन यही टर्म 2x डिवाइडेड बाय 3y पावर में यहाँ पर 7 में 2 माइनस करना है, 7 1 माइनस ये हुआ, 2 आगे होगा। अब इनटू 3y डिवाइडेड बाय 2x पावर में अब यहाँ पर 2 आएगा, ये नेगेटिव टर्म है। अपान 2 फैक्टोरियल इसके नीचे लिखा, बस समझ में आ रही बच्चों? सही है? उसके बाद 7 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, क्योंकि पावर में 7 माइनस 2 करेंगे क्या होगा? 5। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, एंड ये टर्म 2x डिवाइडेड बाय 3y पावर में 7 से 2 यहाँ पर माइनस हुआ तो माइनस करेंगे 3, ठीक? एंड नेगेटिव नंबर 3y डिवाइडेड बाय 2x पे पावर हुआ 3, फैक्टोरियल 3 माइनस हुआ तो यहाँ पर पावर 3 हुआ, ठीक है बच्चों? ये समझ में आ रही है? सो देखिए क्या हो रहा है, मजीद 2 से समझिएगा। ये 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, 7 माइनस 3 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। अब 2x डिवाइडेड बाय 3y पावर 7 में माइनस अब करेंगे 4, 3 यहाँ पर होगा, 4 वहाँ पर होगा। अब ये माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x की पावर 4 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 7 में 4 माइनस 1 उसके पावर 4, ओके बच्चों? ठीक है? आगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 3, 7 में माइनस 4 करेंगे 3 आगे आ जाएगा, अपान में अब 5 फैक्टोरियल। अब 2x अपान 3y के जो पावर 7 में अब माइनस करेंगे 5, 4 यहाँ पर हुआ 5 माइनस 3 अपान 2 x के पावर में 5 आ जाएगा, ठीक? यहाँ पर 4 तो 5, ओके? बस समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है? एंड देन देखते जाइएगा, 7 into 6 5 4 3 into 2, 7 में 5 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाय इसका मान होगा 6 फैक्टोरियल, ठीक? अब 2x अपॉन 3
3y जो है इसके पावर में 7 में अब माइनस करना होगा 6, 5 यहाँ पर तो 6 आगे होगा, एंड नेक्स्ट नंबर माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x के पावर में 6। सही है तक बच्चों? ठीक है। सो अब लॉस टर्म स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पर नीचे लिखना और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 into 7 में 6 माइनस करने से 1 आएगा डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ये 2x डिवाइडेड बाय 3y की पावर में 7 माइनस 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2y की पावर में 7 लॉस्ट। ओके, समझ में आई चीज बच्चों? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे जरूर हर स्टेप समझ में आता जाएगा। तो पहले गौर से समझते रहे। अब सिंपलीफाई कर रहा हूं, गौर से रहिएगा, देखिए कैसे हो रहा है। सो इक्वल टू ये 2x अपॉन 7 थीटा होल पावर 7, हर टर्म पे पावर 7, 2 पे भी 7, x पे भी 7, 3 को भी 7 दिया, y को भी 7 दिया, हर टर्म को पावर, ठीक, प्लस ये 7 2x डिवाइडेड बाय 3y होल पावर 7 माइनस 1 करेंगे 6, ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक। अब देखिए ये 2x अपॉन 3y सेम यही टर्म है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2x अपॉन 3y पर 2x को मैंने 2x अपॉन 3y कर दिया, इसकी पावर माइनस 1, तो यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, वैसे हो जाएगा प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मींस 2 into 1 into 2x डिवाइडेड बाय 3y होल पावर 7 minus 2 5, नेगेटिव नंबर पे पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। एंड दूसरी चीज ये मींस 2x अपॉन 3y मैं कर रहा हूं रेसिप्रोकल कर दिया, पावर की साइन चेंज हो गई, इवन पावर की वजह से ये माइनस गायब हो गया, क्योंकि दोनों का बेस ऑफ सेम है। समझ में आई बच्चों? ठीक है, प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, ये 2x डिवाइडेड बाय 3y होल पावर 7 minus 3, 7 minus 3 means 4, नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर है, माइनस साइन बाहर रहेगी, एंड मैं इस टर्म को रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो पावर जो है नेगेटिव हो जाएगा, बेस सेम करने की वजह से, ठीक है बेटा। एंड देन प्लस 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल मींस 4 into 3 into 2 into 1, ठीक। अब ये 2x डिवाइडेड बाय 3y पावर में 7 minus 4 means 3, नेगेटिव नंबर में पावर 4 4 इवन है, नेगेटिव साइन कैंसिल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। एंड देन मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेसिप्रोकल करने की वजह से पावर की साइन माइनस 4, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे देखो, प्लस अब ये स्टेप है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 into 4 into 3 अपॉन में 5 फैक्टोरियल मींस 5 into 4 into 3 2 1, 2x अपॉन 3y पावर 7 minus 5 means 2 into नेगेटिव नंबर पे पावर 5 ऑड है, नेगेटिव साइन रहेगी, एंड इस टर्म कंप्लीट को मैं रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं तो पावर 5 माइनस का होगा, अरे बस कर दो बच्चों, सही है। लेट्स प्लस 7 into 6 5 4 3 into 2 divided by 6 factorial is 6 into 5 4 3 2 into 1, 2x divided by 3y whole power 7 minus 6 means 1, ठीक। नेगेटिव नंबर पे पावर इवन है मींस पॉजिटिव हो जाएगा,
सॉरी 3y अपॉन 2x, 3y अपॉन में 2x है, ठीक है, 2x पावर 7, ठीक। नेगेटिव नंबर पे पावर 7 और था नेगेटिव है, एंड इसका को मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया क्योंकि पहले जो नंबर मल्टीप्लाई उसको पावर 0 है, तो किसी नंबर पे पावर 0 है आंसर 1 रहेगा, तो उसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, सेकंड स्टेप समझ में आया। अब सिंपलीफिकेशन है, गौर से समझिएगा, जरूर समझ में आएगा, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें। अब 2 पावर 7 का मतलब ये 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, 2 to the 4 8 16 32 64 128, तो मींस इसका आंसर मिला 128 x पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर 7 मींस 3 को भी 7 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत होगी, ठीक है। 3 is 9 27 81 243 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 3 is 9 होगा, 27 2 3 21 87, तो मींस 21 and 87 5 पावर 7। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई में बेस 7 है, इसके पावर कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, तो 1 टाइम लिखेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, ये सेम माइनस ये तो आ चुका है, 3y अपॉन 2x तो 2x अपॉन 3y करने से इसके पावर 1 जो है उसकी साइन नेगेटिव 1 हो जाएगी, पावर साइन चेंज होगी, गलती मिस्टेक हुई थी, सेम। अब बेस 7 पर 1 स्टार्ट लिखकर 2x divided by 3y 6 minus 1, ठीक है, प्लस 2 का डेरिवेटिव 6 को रख सकता है 3 टाइम, तो 6 3 जा 21, अगेन बेस 7 1 स्टार्ट लिखेंगे, पावर 5 minus 2, ठीक, ये स्टेप हो गया। अब इस स्टेप पे आ रहे 3 to the 6 कैंसिल हो गया, 7 5 are 35, 7 5 are 35, and then प्लस यहाँ पर बीच में माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन है, यही चीजें ख्याल ध्यान रखना है, साइन का मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लस इनटू माइनस ये होगा माइनस 35, अगेन बेस 7 है, पावर आपस में माइनस करेंगे 4 minus 3, ठीक। अब इस स्टेप पे आ रहे हैं 4 4 में कैंसिल, 3 to the 6 है, 7 5 are 35, एंड ये 2x डिवाइडेड बाय 3y बेस 7, पावर प्लस माइनस करेंगे मींस 3 minus 4, ठीक है, प्लस साइन यहाँ पर ये माइनस बीच में पड़ी हुई है, तो प्लस 2 minus माइनस 5 कैंसिल, 4 भी कैंसिल कर देंगे, 3 को भी कैंसिल कर देंगे, 2 का डबल लग सकता है 3 टाइम, सिंपलीफिकेशन करनी है, 7 3 are 21, and ये 2x divided by 3y whole power 2 minus 5 बेस 7, ठीक। उसके बाद इस स्टेप पे आ रहे हैं 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 3 2 तक कैंसिल होगा, बाकी सिर्फ 7 है, प्लस 7 2x divided by 3y बेस 7 1 टाइम लिखकर 1 minus 6, उसके पावर 1 यहाँ पर पावर minus 6, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है चीज। फाइनली नॉट स्टेप ये कंप्लीट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इस नंबर पे पावर 0 है, किसी नंबर पे पावर 0 है 1, उससे पहले ये प्लस यहाँ पर माइनस है, प्लस 2 minus
ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट टर्म ये 128 x पावर 7 डिवाइडेड बाय 2187 7 लिखा। अब ये -7 2x डिवाइडेड बाय 3y होल पावर 6 माइनस 1 करेंगे 5 प्लस ये 21 2x डिवाइडेड बाय 3y होल पावर 5 माइनस 2 करेंगे 3 ठीक 35 2x डिवाइडेड बाय 3y होल पावर 4 माइनस 3 करेंगे 1 प्लस 35 ये 2x डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1 4 माइनस नेगेटिव नंबर बड़ा है 21 ये 2x डिवाइडेड बाय 3y होल पावर माइनस 3 2 माइनस 5 3 ठीक प्लस 7 ये 2x डिवाइडेड बाय 3y होल पावर माइनस 5 and then finally 1 multiplied by a number 7 power 3 power 7 multiplication कर चुके हैं 21 83 87 y power 7 है 2 power 7 means 128 x power 7 ठीक है बच्चों सिंपलीफिकेशन समझ में आई ठीक आगे देखें क्या हो रहा है is equal to 128 x power 7 divided by 21 87 y power 7 ये जो हमने लिखा -7 2x upon 3y whole power 5 हर टर्म पे पावर देंगे 2 पे भी 5 x पे भी 5 3 पे भी 5 y पे 5 तो मैं क्या करूं इससे एक बचा चलो 2 पे भी 5 आ गया x पे भी 5 3 पे 5 y पे भी 5 ठीक प्लस 21 सेम यहां पर 2 पे पावर 3 x पे पावर 3 3 पावर 3 एंड y पावर भी 3 ठीक -35 2x अपॉन 3 है होल पावर 1 तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं 35 मल्टीप्लाई करके साफ करेंगे ये हो जाएगा 35 70x डिवाइडेड बाय 3y क्योंकि 3 का टेबल नहीं लग सकता ठीक प्लस ये 35 नेगेटिव पावर है तो 3y डिवाइडेड बाय 2x रेसिप्रोकल करने के पावर पॉजिटिव करने की वजह से ठीक है यहां पर -21 एंड नेगेटिव पावर है तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पावर पॉजिटिव हो गया ठीक है प्लस ये 7 अगेन नेगेटिव पावर है पॉजिटिव करना पड़ेगा तो पावर 5 ठीक नंबर को रेसिप्रोकल किया पावर प्लस हो गया ठीक है फाइनली ये 21 87 y पावर 7 128 x पावर 7 ओके बेटा समझ में आई पावर का नेगेटिव का पॉजिटिव करने से जिस नंबर में पावर वो नंबर रेसिप्रोकल करेंगे सही है अब मजीद सिंपलीफिकेशन है हो रही है सिंपलीफिकेशन करेंगे ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं नोट करके स्पॉट इरेज करूंगा ये पोर्शन में इरेज करने जा रहा हूं ताकि हम मजीद इजीली सॉल्व कर सकें सो देखते जाइएगा ये फैक्टर में साइन हुआ 128 x पावर 7 डिवाइडेड बाय 2187 y पावर 7 sin माइनस 7 into 2 पावर 5 2 पावर 5 मींस ये फॉर एग्जांपल 2 पावर 5 है मींस 2 को 5 टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम जाता 2 is 4 8 16 32 मींस मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन में 3 पावर 5 मींस 3 को भी 5 टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 बन जाता तो इसका भी आंसर होगा 243 ठीक है बाकी वेरिएबल x पर 5 डिवाइडेड बाय y पर 5 से आएगा आगे बात समझ में
8 x पावर 3 अपान में 3 पावर 3 मींस 3 पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 27 y पावर 3 पास समझ में आ गया बच्चों -70x अपॉन 3y7 ठीक है ये रेस कराओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कैसे तरीके से समझ रहे हैं 35 मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है प्लस साइन 3 5 जा 15 1 3 जा 9 9 में 1 प्लस करेंगे 10 y अपॉन 2x ठीक -21 into whole power 3 तो हर नंबर में पावर 3 पावर 3 करेंगे जो हो जाएगा 3 पावर 3 मींस 27 y पावर 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 पावर 3 करेंगे 8 x पावर 3 बात समझ में आ रही है हर नंबर पे पावर है 3 का 3 27 8 का 3 2 का 3 8 ठीक है बेटा प्लस 7 अब यहां पर होल पावर 5 तो 3 का पावर 5 मींस 243 y पावर 5 2 पे भी पावर 5 2 पे पावर 5 मींस 32 x पावर 5 ठीक माइनस आगे वाला टर्म सेम आएगा 2187 y पावर 7 डिवाइडेड बाय 128 x पावर 7 ठीक है बच्चों यहां तक समझ में आया लॉस स्टेप को मैंने सिंपलीफाई किया आपके सामने टर्म्स लिखी है कंसंट्रेशन से समझ रहे हैं ताकि हर चीज समझ में आ जाए इजीली समझ सकें आप लोग ओके बच्चों सो अब देखिए आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम 128 x पावर 7 डिवाइडेड बाय 2187 y पावर 7 ये टर्म सेम आया अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कॉमन टेबल नहीं लग सकता तो 7 32 से करेंगे मल्टीप्लाई 7 2 14 1 रहेगा 7 3 21 में 1 प्लस करेंगे 22 x पावर 5 डिवाइडेड बाय 243 y पावर 5 ठीक इस स्टेप पे हम दोनों को 7 3 का टेबल लग सकता है 3 7 21 एंड 3 9 27 ठीक है टेबल लग सकता है अब 3 7 मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 56 x पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 y पावर 3 कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन जरूर करेंगे ताकि सर्कल हो जाए ठीक है बेटा कैंसिलेशन से नहीं समझ में आएगा 70x डिवाइडेड बाय 3y7 105y डिवाइडेड बाय 2x d7 अब 21 मल्टीप्लाई करेंगे 27 से क्योंकि 8 का टेबल नहीं लग सकता तो देखिए 27 into 21 1 7 is 7 1 2 is 2 2 7 is 14 2 is 4 है 1 करेंगे प्लस 5 7 6 and 5 तो ये 5 6 7 y पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 x पावर 3 ओके बच्चों मल्टीप्लिकेशन है कैलकुलेटर उठाएं उस पे वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग ठीक है प्लस आगे क्या हमारे सेम ये 7 मल्टीप्लाई होगा 7 3 का 21 7 4 का 28 into 33 14 में 3 प्लस करेंगे 17 y पावर 5 अपॉन में 32 x पावर 5 से डबल नहीं लग सकता ठीक है लास्ट 21 87 y power 7 128 x power 7 तो ये है फाइनली एक्सपेंशन ऑफ दिस पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 and 8 होल पावर 7 है टर्म 8 मिले आ रही बात समझ में आप सही है कंफ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए कंसंट्रेशन से समझते रहेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड लेकर लॉस्ट सेकंड तक कंसंट्रेशन से समझिए हर प्रॉब्लम को ताकि हर चीज आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप
स्टेप हर चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो समझें। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो रही है उसका आपको नोटिफिकेशन मिले, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।